नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्रश्न भी दिखाई दे रहा है जो कि आपका कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें लास्ट सेशन में जहां हमने शुरुआत करी थी पजल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की, तो हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की जो शुरुआत है, जहां से हमने लास्ट सेशन को छोड़ा था वहीं से आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आज के सेशन में, तो हम लोग यहाँ पर कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर आधारित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को भी क्या करना है, हमारे साथ में कॉपी और पेन लेकर के जुड़ जाना है। तो बात करें यदि आज के सेशन की, तो मैंने कहा शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे जहां से हम लोगों ने लास्ट सेशन को छोड़ा था, यानी कि पजल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच की यदि मैं बात करूं तो हमें केवल और केवल क्या करना होता है, दी गई जानकारी के अनुसार स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है। तो फटाफट से स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि बोला गया है, पॉइंट बी इज 12 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट बी जो है वो कहाँ है, पॉइंट ए के 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट बी जो है वो आपका पॉइंट ए के 12 किलोमीटर कहाँ है, दक्षिण में है। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट बी इज 22 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट सी से 22 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है पॉइंट सी इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट सी जो है वो पॉइंट डी से 15 किलोमीटर कहाँ है, नॉर्थ में है या उत्तर में स्थित है। क्लियर? आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट ई इज 11 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट ई की अगर हम बात करें तो ये दूरी 22 है, तो इसका आधा अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉइंट ई जो कि क्या है, 11 किलोमीटर पूर्व में स्थित है किसके, पॉइंट डी के। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट एफ इज 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, यानी कि पॉइंट एफ जो है पॉइंट ई से ये दूरी कितनी है, 15 है। तो यहाँ से हम कितनी दूरी ले लेंगे, हम केवल और केवल यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी ले लेंगे। ये दूरी हो गई 7, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन सा आपका, पॉइंट एफ। जो पॉइंट देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, एफ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। ये टोटल आपका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 22 था। क्लियर? अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, पॉइंट एफ। तो बना लेते हैं पॉइंट एफ को। क्लियर? चलिए आगे की यदि मैं बात करूं, पॉइंट एफ इज 22 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट एफ इज 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, और आगे की अगर हम बात करें तो बोला पॉइंट एफ इज 22 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एच, यानी कि एफ जो है वो 22 किलोमीटर कहाँ पर स्थित है, वेस्ट में स्थित है। इट मीन्स अगर हम बात करें एच इसके कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। तो ये दूरी कुल थी 11 और बची है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 11, और इसके आगे भी हम कितना जाएंगे, 11, यानी कि ये एफ है तो ये हो जाएगा आपका एच। ये दूरी हम 11 और 11 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है जी इज द मिड वे, या जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड एच, और जी कहाँ है, एकदम मध्य में है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे किसको, जी को। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट जे इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच के 20 किलोमीटर अगर हम बात करें उत्तर में कौन स्थित है, तो उत्तर में स्थित है आपका पॉइंट जे। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये दूरी कुल कितनी थी, 15, 7 हम कवर कर चुके हैं, यानी कि यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करें ये वाले पॉइंट की, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 8। और यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ तक की दूरी की, तो यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 12, यानी कि अगर हम बात करें ए के पैरेलल लाइन में आपको देखने को मिलेगा कौन, पॉइंट जे। इस दूरी की अगर हम बात करें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 11 किलोमीटर। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों की। पूछे गए अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोला है एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, एच जो है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो अगर हम बात करें डी से आप मैप बनाएंगे तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। लेकिन आने वाले जो प्रश्न है वो भी आपके इसी स्ट्रक्चर पर आधारित हैं, तो हम रिवर्स में आकर के क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच, यानी कि जी और एच के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे रहा आपका जी, यहाँ पर रहा आपका एच, यानी कि दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी आ जाएगी आपकी कितनी, 11 किलोमीटर। क्लियर? जी और एच के बीच की दूरी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कितनी बन रही है, आपको 11 किलोमीटर बनती हुई दिखाई
दे रही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ए इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू जी। ए की जो दिशा है वो जी के रेस्पेक्ट में कहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि ए इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू जी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ए कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में स्थित है जी के रेस्पेक्ट में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ। आंसर बनेगा यहाँ पर आपका नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला प्रश्न भी साउथ हो, अगला प्रश्न भी आपको यहीं से देखने को मिल रहा है, तो अगले प्रश्न की भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पॉइंट Z इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट Z जो है यदि वो क्या है, पॉइंट ए के, चलो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना ही लेते हैं, ठीक है, फटाफट से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप सभी को भी क्या करना है, मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है। पॉइंट बी इज 12 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो ए से कहाँ है, 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगे की यदि हम बात करें तो पॉइंट बी इज 22 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, यानी कि अगर हम बात करें बी जो है वो सी के 22 किलोमीटर कहाँ है, पूर्व में स्थित है। आगे की यदि हम बात करें तो बोला है पॉइंट सी इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट डी कहाँ है, 15 किलोमीटर साउथ में है पॉइंट सी से। फिर आगे की अगर हम बात करें तो बोला है पॉइंट डी, पॉइंट ई इज 11 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आधी दूरी पर आपको देखने को मिल रहा था कौन सा, पॉइंट ई। ये डिस्टेंस हो गया आपका 11 किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें पॉइंट एफ इज 22 किलोमीटर, अच्छा यहाँ पर था पॉइंट एफ इज 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो है वो कहाँ है, उत्तर में स्थित है पॉइंट ई के 7 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस था ये 15, यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया 7, ये हो जाएगा आपका पॉइंट एफ, दूरी हो गई 7। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट एफ इज 22 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एच, यानी कि पॉइंट एफ जो है वो 22 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है किसके, पॉइंट एच के। तो अगर हम बात करें ये दूरी हो जाएगी कितनी, 11, और यहाँ से हमें जाना है 11 किलोमीटर और, तो ये हो गया 11, ये हो गया 11, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट एच। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एफ एंड एच, जी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट जे इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ एच, यानी कि ये दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 8, यानी कि यहाँ पे दूरी भी हो गई 8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 12, यानी कि इसके पैरेलल में आ जाएगा आपका कौन, जे। क्लियर। इस दूरी की अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा हमें 11, इस दूरी की अगर हम बात करें तो हो गई 20। क्लियर। प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला है पॉइंट Z इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। इफ पॉइंट Z इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट Z, टोटल दूरी थी 11, पॉइंट Z क्या है, 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, ठीक है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड Z, तब आपको B और Z के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में अब तक ट्रिपलेट वैल्यू आ गई होगी, नहीं आई है तो वापस से प्रीवियस सेशंस को जाकर के जरूर देखें। ट्रिपलेट वैल्यू मैंने आपको बताई है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। बार बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर आप बेस देख सकते हैं 5, हाइट देख सकते हैं 12, या परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। तो हमें पता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लंब के रूप में आपको 12 दिया गया है, आधार के रूप में 5 दिया गया है, यानी कि कर्ण की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला गया है पॉइंट क्यू 7 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट क्यू कहाँ है, पॉइंट पी के 7 किलोमीटर साउथ में स्थित है। तो ये दूरी हो जाएगी कितनी, 7 किलोमीटर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट पी इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, यानी कि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ओ के 5 किलोमीटर कहाँ है, ईस्ट में स्थित है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट ओ। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट ओ इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, यानी कि जो पॉइंट ओ है वो एन के उत्तर में है, कितनी दूरी पर है, तो आपका 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हो जाएगा आपका 7, और 7 के बाद अगर हम बात करें तो 3 और, यानी कि 7 प्लस 3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10, यानी कि पॉइंट ओ क्या है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में है किसके, पॉइंट एन के। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट एन इज 12 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में बोला गया था 5, फिर उसके बाद बोला गया है आपको कितना, 10 किलोमीटर। फिर बिंदु एन बिंदु एम के 12 किलोमीटर पश्चिम में है। क्लियर। बिंदु एन जो है वो बिंदु एम के 12 किलोमीटर पश्चिम में, इट मीन्स ये दूरी 5, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद कितना और जाएंगे, 7,
तो ये हो गई 5 और ये हो गई 7 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिंदु M। आगे की यदि मैं बात करूं तो आगे आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट M इज 10 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट L। पॉइंट M जो है वो पॉइंट L के 10 किलोमीटर साउथ में स्थित है और हमें पता है यहाँ से Q से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है 3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7, यानी कि इसके पैरेलल में आपको देखने को मिलेगा कौन, पॉइंट L। इसके पैरेलल में आपको देखने को मिलेगा कौन, पॉइंट L और ये दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला है पॉइंट K 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट L, यानी कि पॉइंट K की अगर हम बात करें तो पॉइंट K कहाँ स्थित है, पॉइंट L के 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एज वेल एज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट O, यानी कि पॉइंट O के उत्तर में। तो समझिए पॉइंट K आपका यहाँ कहीं होगा और ये जो दूरी है पॉइंट K की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी 15, ये दूरी हो जाएगी आपकी 15। क्लियर, ये दूरी हो गई आपकी 15, O के है नॉर्थ में और यहाँ से पॉइंट P से अगर मैं L तक की दूरी की बात करूं तो ये दूरी कितनी हो गई 7, ये दूरी कितनी हो गई 7। क्लियर, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रश्न की। Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू L, L के रिस्पेक्ट में Q की दिशा क्या है। तो यहाँ से अगर हम मैप बनाए तो Q की दिशा क्या आ जाएगी, साउथ वेस्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Q की दिशा L के रिस्पेक्ट में क्या देखने को मिल रही है, साउथ वेस्ट। बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि आपका इसी के डाटा पर आधारित होने वाला, इसी डाटा पर बेस्ड हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड K, O और K के बीच की दूरी क्या है। तो समझिए यहाँ पर अगर हम आधार की बात करें तो आधार की वैल्यू हमें देखने को मिल रही 5 + 7 यानी कि 12 और यहाँ पर अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण की वैल्यू हमें देखने को मिल रही कितनी, 15। तो हमें जो है पता है 15 का स्क्वायर में से अगर हम 12 का स्क्वायर घटा दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी हमें किसकी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225 और ये हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बताया था 3 और 4 के मल्टीपल में ये वैल्यू देखने को मिल रही है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। तो ये अगर हम बात करें तो ये 3 का 4 गुना है, 4 का 3 गुना, 4 का 3 गुना और अगर हम बात करें तो ये 5 का 3 गुना, यानी कि 3 का 3 गुना हमें ले लेना था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इन जनरल बेसिक की बात करूँ तो बेसिक से आप कैसे निकाल सकते हैं इसकी यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसमें से अगर हम 144 को घटा दें तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 0 यानी कि 81। 81 किसका स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके हो जाएगा, बराबर 15 के, यानी कि ये वैल्यू जो मिलेगी हमें वो कितनी मिल जाएगी, ये डिस्टेंस जो मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा 9। क्लियर, तो यहाँ पर ट्रिपलेट वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको जो कैलकुलेशन करने में समय लगता है वो समय आपका पूरी तरह से यहाँ पर सेव होने वाला है, वो समय आपका पूरी तरीके से यहाँ पर बचने वाला है। फिलहाल इसी गिवन डाटा पर अगले पूछे गए प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड K, O और K के बीच की दूरी क्या है। तो ये रहा आपका O और अगर मैं बात करूं K की तो ये रहा आपका K। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी डिस्कस ही किया, इसके अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। पूछा है n इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू K, n जो है वो K के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है, n जो है वो आपका K के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है। तो ये रहा आपका यहाँ पर n की अगर हम बात करें तो कहाँ हो जाएगा, साउथ। n जो है वो K के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं n इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू K, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो पजल्ड फॉर्म में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको केवल और केवल क्या करना होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मिस नहीं करना होता, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिए गए डाटा के अनुसार स्ट्रक्चर में आपको रखना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक लंबी दूरी को 2 छोटे छोटे पार्ट्स में पैरेलल पॉइंट्स के समझने की आवश्यकता होती है। क्लियर, चलिए अगला जो हम लोग यहाँ पर प्रश्न डिस्कस करेंगे वो आपका बेस्ड होगा कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कितने विद्यार्थी अभी तक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन को पढ़ने और समझने के लिए। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन ही देखा था, आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन की। तो जब हम बात करते हैं कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन की तो प्रश्न आपको यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको कुछ इस प्रकार से कंडीशंस दी गई होंगी और इन्हीं कंडीशंस के आधार पर हमें पूछे गए प्रश्नों का क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। और मैंने कहा पूरे के पूरे रीजनिंग सेक्शन में जब कभी भी आपको कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हमें केवल और केवल एक बात का विशेष ध्यान देना होता है। वो बात क्या है, पहले एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दिया गया है या फिर दूसरे एलिमेंट का रिलेशन
पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, P मल्टीप्लाइड बाई Q मीन्स P इज टू द साउथ ऑफ Q, यानी कि P क्या है, Q के साउथ में स्थित है। यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कहाँ है, कितनी दूरी पर है, इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है। हालांकि इस प्रश्न में यहाँ पर दूरी के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग दूरी पर आधारित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अप्रोच की। तो यहाँ पर जो भी डाटा आपको गिवन है सभी में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दिया है। और अगर हम बात करें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो एग्जाम में मैंने कहा कि आपको कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर पूछा जाता है तो हमें उसके लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। यानी कि कोई भी ऐसा अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन ना हो किसी भी टॉपिक का जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पहचानने से इनकार कर दे। हर एक प्रकार के प्रश्नों के साथ हमें जान पहचान बनाते हुए चलना है। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम कहाँ रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, सातवें आसमान पे रखिए, लेकिन कॉन्फिडेंस को रखिए। और उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जो बेसिक बुनियादी आधार के रूप में जो आपको आवश्यकता है मेहनत की, उसको भी आप साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखने को मिल रहा है P मल्टीप्लाइड बाई Q का अर्थ है P Q के दक्षिण में है, P प्लस Q का अर्थ है P Q के उत्तर में है, P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P Q के पूर्व में है, और आगे आपको दिया गया P माइनस Q का अर्थ है P Q के पश्चिम में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला है इन द एक्सप्रेशन I मल्टीप्लाइड बाई J माइनस K मल्टीप्लाइड बाई L माइनस M, L इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू J। L जो है वो J के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो केवल और केवल हमें इन तीन एलिमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, जबकि ब्लड रिलेशन में हम क्या करते थे, जेंडर ज्ञात करने के लिए इसका भी रिलेशन निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर हमें जेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है फर्स्ट एलिमेंट इज साउथ ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी कि के कहाँ होगा, एल के साउथ में होगा। आगे की अगर हम बात करें तो माइनस का मतलब दिया गया है फर्स्ट एलिमेंट इज टू द वेस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी कि अगर हम बात करें जे जो है वो कहाँ है, वेस्ट में है, किसके, के क्लियर। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न में पूछा था एल इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जे, तो एल जो है वो आपका जे के रेस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करें यदि यहाँ पर हम अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन, यानी कि इसके अनुसार कौन सा कथन क्या है, सत्य है। अब क्या करेंगे, अब तो सबसे बुद्धिमानी का जो काम लग रहा है वो यही लग रहा है कि पहले फटाफट से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। और जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाते हैं, समझिए दोनों ही यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं गिवन होगा, जब कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं गिवन होगा, तो अगर हम दो एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, समझिए बात को, जैसे यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसके लिए मैं पहले स्ट्रक्चर बना करके बताता हूं कि किन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होता है जब आपका डिस्टेंस गिवन नहीं होगा। तो अगर इसके लिए मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं, तो प्लस का मतलब यहाँ पर गिवन है फर्स्ट एलिमेंट इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एच जो है वो जी के कहाँ हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। माइनस की अगर हम बात करें तो बोला है फर्स्ट एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के, तो ये हो जाएगा आपका कौन, आर। आगे की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब आपको गिवन है फर्स्ट एलिमेंट इज टू द साउथ ऑफ, यानी कि अगर हम बात करें एफ की, तो एफ कहाँ साउथ में हो जाएगा, किसके, आर के। समझिएगा, यहीं से समझिएगा। जब हम एफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो एफ के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, यानी कि आर के साउथ में होगा तो आर के साउथ यानी कि एच और जी के बीच में कहीं हो सकता है, किसके लिए, एफ के लिए। जी के पैरेलल हो सकता है और जी के नीचे हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। इन केस इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इतने इक्वेशन की यदि हम बात करें, इतने इक्वेशन में हमसे पूछ लेता है एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच और एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, या हमसे पूछ लेता है एफ के रेस्पेक्ट में एच या फिर जी की दिशा क्या है, तो उस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि सी एंड डी। जबकि एफ के रेस्पेक्ट में आप आर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, आर के रेस्पेक्ट में आप एफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी आपको डिस्टेंस मेंशन नहीं किया जाएगा तो आपको अपने से पैरेलल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस एज्यूम नहीं करना है, जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन में अलग से यह बात मेंशन ना की गई हो। क्लियर।
तो जब भी हम कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे तो इन महत्वपूर्ण बातों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की, तो कैसे हम आसानी से बना सकते थे इसकी हम चर्चा कर लेते हैं बिना स्ट्रक्चर की सहायता से। स्ट्रक्चर में एक ही पॉइंट बना है, उसको बना करके आप आसानी से इसको वेरीफाई करा सकते थे, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के हमें किस प्रकार से अप्रोच करना है, कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। F इज टू द वेस्ट ऑफ, यानी कि अगर ये बात आपने जान ली, ये बात आपने समझ ली, तो आपको प्रश्न को बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। कैसे? F इज टू द वेस्ट ऑफ S, F को बोल रहा है कहाँ है? S के वेस्ट में, तो दोनों के बीच में आपको एक ही साइन दिखाई दे रहा है। साइन की अगर हम बात करें तो बोला है फर्स्ट एलिमेंट इज टू द वेस्ट ऑफ सेकंड। S यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा F के, ना कि F हो जाएगा वेस्ट में S के, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिमिनेट। H इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ F, H की अगर हम बात करें तो H जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा F के, यानी कि इस ऑप्शन को फिलहाल हम होल्ड पे रखेंगे। आगे की अगर हम बात करें तो R इज टू द नॉर्थ ऑफ S, R और S की अगर हम बात करें तो R और S के बीच में भी हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे की अगर हम बात करें G इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ R, यानी कि G और R की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब समझिए बात को, जब मैंने कहा कि एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जैसे ही आपने दूसरा एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया तो इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते कि यह कहाँ पर स्थित होगा। अब इसकी हेल्प से, इस जानकारी की सहायता से हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? H इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ F, सब डायरेक्शन की हम बात करें तो सब डायरेक्शन वाले को फिलहाल होल्ड पे रख लेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर विकल्प बन रहा है R इज टू द नॉर्थ ऑफ S, R जो है वो कहाँ है? S के नॉर्थ में। समझिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया कि फर्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ होगा? साउथ में होगा, यानी कि F आपका साउथ में होगा। और अगर हम बात करें S की तो माइनस का मतलब दिया गया है वेस्ट में, यानी कि कहीं भी होगा, लेकिन R के रेस्पेक्ट में कहाँ होगा? एक सब डायरेक्शन में होगा, ईस्ट वेस्ट इवन माइनस का हमें यहाँ पर, क्योंकि सारे में आपको जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या दी गई है? 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि ये ऑप्शन आप क्या कर सकते थे? डायरेक्टली एलिमिनेट। अब बचे हुए आपके पास 2 सब डायरेक्शंस हैं। 2 सब डायरेक्शंस में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जांचने की आवश्यकता होगी, वो भी आप डायरेक्टली अपने दिमाग में, अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकाल सकते थे। कैसे? जहां पर इक्वेशन आपकी छोटी हो उस वाले ऑप्शन के साथ में हम पहले जाएंगे, यानी कि अगर हम H और F की बात करें तो H और F के बीच में यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, और अगर हम बात करें G और R की तो G और R के बीच में भी 2 साइन आ रहे हैं, यानी कि इक्वल है, तो हम किसी भी यहाँ पर पहले विकल्प को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम जाते हैं ऑप्शन नंबर, देखो विकल्प एक ही चेक करना है, बच्चे हमारे पास 2 हैं। स्मार्टनेस क्या कहती है? चेक हमें एक ही करना है। क्यों? क्योंकि एक चेक करेंगे, अगर सही हुआ तो वही आंसर, गलत हुआ तो जो बचा हुआ वो आंसर। ठीक है, समझिए। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाते हैं तो आर कहाँ हो जाएगा? आर आपका हो जाएगा वेस्ट में, और अगर हम बात करें एफ की तो एफ कहाँ हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई का मतलब साउथ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एच इज टू द नॉर्थ वेस्ट, तो एच कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में नहीं होगा, एच हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में। समझिए, स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आर इज टू द वेस्ट ऑफ, यानी कि ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एच, और यहाँ पर एफ हो जाएगा आपका साउथ में। तो एफ के रेस्पेक्ट में अगर हम एच की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ना होकर के क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प बन रहा है या नहीं, इसकी जांच हम यहाँ पर करेंगे, एग्जाम हॉल में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे ये सही विकल्प हो रहा है इसको आप देख सकते हैं। जी की अगर हम बात करें तो बोला है जी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ आर, जी जो है वो आर के साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जी जो है वो कहाँ है? आर के साउथ ईस्ट में स्थित है। इसको हम लोग पहले ही बना सकते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल और केवल यही था कि बिना स्ट्रक्चर के यदि आपको बनाने की आवश्यकता पड़े तो आपके दिमाग में वो धार, वो रफ्तार होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। यहाँ पर आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी गिवन है, और जब डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी गिवन होगा तो स्ट्रक्चर हमें उसी प्रकार से ड्रॉ करना है। यानी कि यहाँ पर ये स्थिति हो सकती है, यहाँ पर CND वाली स्थिति आपको कम से कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो मैंने प्रीवियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कराया वहाँ पर आप अपने से डिस्टेंस एज्यूम नहीं करेंगे जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन में अलग से मेंशन ना किया गया हो। फिलहाल यदि मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूँ तो पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड G इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पर C और G के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, और G और C की अगर हम बात करें तो केवल और केवल हमें इतने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस भी गिवन है, तो शुरुआत हम करते हैं H और G के साथ में, तो यहाँ पर आपको साइन देखने को मिल रहा है एंड की यदि मैं बात करूँ
तो 4 किलोमीटर साउथ में स्थित होगा आपका पहला एलिमेंट, यानी कि H जो है वो 4 किलोमीटर साउथ में होगा, किसके रेस्पेक्ट में, जी के रेस्पेक्ट में। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अगेन आपको एंड देखने को मिल रहा है, यानी कि डी जो है वो कहाँ होगा, 4 किलोमीटर साउथ में स्थित होगा, किसके, एच के। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट देखने को मिल रहा है। कॉपीराइट का मतलब क्या है, सी जो होगा आपका वो 6 किलोमीटर वेस्ट में स्थित होगा, कहाँ पर, डी के। तो ये हो गया कितना, 6। अब यदि हम पूछे गए प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है सी और जी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 6। तो हमें पता है कि ये कर्ण है, कर्ण कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल 10, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। क्लियर, बात समझ में आई। आसानी के साथ आप प्रश्न बना पाएंगे, चाहे वो आपका कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड हो, चाहे वो आपका पजल्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड हो, एंगल पर बेस्ड हो, रोटेशन पर बेस्ड हो, प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपको अगर हम बात करें कोडेड फॉर्म में डिस्टेंस मेंशन किया गया हो या कोडेड फॉर्म में डिस्टेंस मेंशन ना किया गया हो, दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का अप्रोच मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर साझा किया। क्योंकि अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है इन द एक्सप्रेशन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन y एंड u, y और u के बीच में आपको क्या निकाल लेना है, दूरी निकाल लेना है। तो यहाँ पर मिल गया आपको y और ये मिल गया u, यानी कि इतने का स्ट्रक्चर अपने को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर की। डॉलर का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट आपका नॉर्थ में है, दूसरे एलिमेंट के, यानी कि ये हो जाएगा आपका v, ये हो जाएगा आपका u। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो देखने को मिलेगा हमें 4 किलोमीटर। आगे की अगर हम बात करें एट द रेट का मतलब क्या है, आपका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, ईस्ट में है, सेकंड एलिमेंट के, यानी कि v के ईस्ट में, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट आपका ईस्ट में है, फर्स्ट एलिमेंट आपका ईस्ट में है, सेकंड एलिमेंट के, यानी कि w आपका ईस्ट में हो जाएगा। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा w। क्लियर, आगे की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट की अगर मैं बात करूं तो कॉपीराइट का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर, वेस्ट, यानी कि अगर हम बात करें 6 किलोमीटर वेस्ट में स्थित होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट। तो एक्स जो है वो 6 किलोमीटर कहाँ है, वेस्ट में, किसके, डब्ल्यू के। तो समझिए 4 ये हो गया, यहाँ से 2 और किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स, दूरी हो जाएगी कितनी, 2। आगे की यदि मैं बात करूं तो एंड का मतलब यहाँ पर आपको गिवन है साउथ, यानी कि अगर हम बात करें तो जो वाई है वो एक्स के साउथ में होगा, कितनी दूरी पर, 4 किलोमीटर की। ये हो जाएगा आपका y। अगर हम बात करें प्रश्न की तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन y एंड u, तो y और u के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो ये दूरी निकल करके आ जाएगी कितनी, 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए बात करेंगे फटाफट से अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो इस बार जो इंस्ट्रक्शन में आपको डेटा गिवन है वो क्या है, अलग डेटा है। तो इस अलग डेटा पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दिया गया है या फिर सेकंड एलिमेंट का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या कंबाइंड रूप से डाटा तो नहीं गिवन है। अगर कंबाइंड रूप से डाटा गिवन होगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न को बनाने में कठिनाई हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि हर एक प्रकार का अप्रोच हम सीखते हुए चल रहे हैं। तो कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, कॉन्सेप्ट जो भी है बिल्कुल बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो प्रश्न कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का, और इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, डिटेल में समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास टेलीग्राम का माध्यम अवेलेबल है, आपके पास कोको ऐप का माध्यम अवेलेबल है, जहां जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रयास यही होता है कि आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए। तो वीडियो देखने के, लेटेस्ट वीडियो रिलीज़ होने के जितना जल्दी आप वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ में जुड़ाव का जो अवसर आपको मिल रहा है, यानी कि आप इनिशियली अगर वीडियो को देखते हैं 1 से 2 दिन के आसपास, तो वहाँ पर कोशिश यही होती है कि हर एक वीडियो के कमेंट्स को अब डेली बेसिस पर तो चेक नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके पास एक टेलीग्राम का जो माध्यम है वो एक बेस्ट अवेलेबल सोर्स है जहाँ पर आप हमारे साथ अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों अवेलेबल है, ग्रुप में आप हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल में आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराए जाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर MN का अर्थ क्या है, MN के बाईं ओर 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टार, तो स्टार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट।
इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एम हैश एन का अर्थ क्या है, एम एन के दक्षिण दिशा में 3 मीटर पर है, यानी कि अगर हम हैश की बात करें तो हैश का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ पर डिस्टेंस आपको गिवन था कितना, 5, यहाँ पर डिस्टेंस आपको गिवन है 3। आगे की यदि मैं बात करूं तो एट द रेट का अर्थ है एम एन के दाहिनी ओर 2 मीटर पर है, यानी कि अगर हम बात करें एट द रेट तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, राइट, और डिस्टेंस कितना, 2। आगे की यदि मैं बात करूं तो एम परसेंटेज एन का अर्थ है एम एन की उत्तर दिशा में, यानी कि परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा कितना, 4। क्लियर। तो ये डाटा को आपको क्या कर लेना है, नोट करके लिख लेना है, बार बार आपको ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका आंसर कर सकते हैं। फिलहाल यदि मैं बात करूं पूछे गए प्रश्न की, तो यहाँ पर बोला है इन द एक्सप्रेशन आपको गिवन है आई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि आई का जो डायरेक्शन है वो जी के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। तो एट द रेट की यदि मैं बात करूं तो एट द रेट का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ स्थित है, राइट में स्थित है। फर्स्ट एलिमेंट आपका राइट में स्थित है, तो एच आपका राइट में हो जाएगा किसके, आई के। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 2। इसके बाद हैश की यदि मैं बात करूं तो हैश का मतलब है साउथ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जी क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा किसके, एच के। जी जो है वो आपका साउथ में हो जाएगा एच के, कितनी दूरी पर, 3। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जी। अब अगर मैं बात करूं आई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो क्लियरली देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैप बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। अगले पेज पर हमारे पास ये डाटा नहीं होगा, तो डाटा हमें नोट करना होगा, लेकिन जब आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे और एक से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, एक धोखा ये भी होता है कि जब हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं तो डेटा इतने लेंदी होते हैं कि हम उसको कॉपी पे कई बार नोट डाउन करके बेहतरीन सुंदर सुंदर राइटिंग बना लेते हैं, और जैसे हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर प्रश्न जो थे वो 1 या 2 ही प्रश्न हमसे पूछे गए थे। तो मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूँ कि 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और 5 नंबर के प्रश्नों पर, या 5 प्रश्नों की जब हम बात करते हैं, 5 प्रश्नों के लिए जो दिए गए डाटा है उस पर अप्रोच कैसे करना है, और जब 1 या 2 प्रश्न पूछे गए तो उस पर अप्रोच कैसे करना है, बात करेंगे। फिलहाल अगले हम यहाँ पर प्रश्न की, अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूँ तो बोला गया है व्यंजक यहाँ पर आपको दिया गया है, फिर उसके बाद यानी कि एक आपको इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद पूछा है बी और ई के बीच की दूरी क्या है। और इस प्रकार जब कॉमा पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हमें इनइक्वालिटी वाला अप्रोच लगाना होता है। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने इनइक्वालिटी मेरे साथ में पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि इनइक्वालिटी में हम कैसे ओरली विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आंसर को निकालते हैं। तो किसी ने भी अगर इनइक्वालिटी पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमें क्या करना होगा, कॉमा के रूप में जब इक्वेशन इस प्रकार से देखने को मिल रही तो हमें एलिमेंट्स को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था इंस्ट्रक्शन के तौर पर, स्टार का मतलब आपको देखने को मिला था 5 मीटर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट 5 मीटर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हैश, तो हैश का मतलब हमने लिखा था यहाँ पर साउथ 3 मीटर। इसके बाद एट द रेट का मतलब हमने लिखा था यहाँ पर राइट कितना, 2 मीटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमने लिखा था परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, और डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो कितना, 4 मीटर। ठीक है, चलिए समझिए। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न की तो हमसे बी और ई के बीच का क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर हम बात करें बी का रिलेशन निकालेंगे सी से, सी का रिलेशन निकालेंगे डी से, और डी का रिलेशन निकालेंगे ई से। सभी में हमें कैसे आना है, रिवर्स आना है, यानी कि अगर हम बात करें पहले व्यक्ति की तो बी और सी में पहला व्यक्ति है सी, और गिवन है एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सी जो है वो बी के राइट में हो जाएगा, कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो सी का रिलेशन हम निकालेंगे डी के रेस्पेक्ट में, जिसमें डी पहला व्यक्ति है और परसेंटेज का मतलब आपको गिवन है नॉर्थ, यानी कि अगर हम बात करें डी जो है वो सी के, डी जो है वो सी के आपके नॉर्थ में स्थित होगा, कितने की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। और आगे की यदि मैं बात करूं, अब डी का रिलेशन निकालेंगे ई से, तो ई आपका यहां पर हो जाएगा लेफ्ट में 5 मीटर की दूरी पर, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। तो ये दूरी अगर 2 थी तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 के बाद 3 मीटर हम और आगे चलेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ई। अब यदि मैं बात करूँ पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा आपका 4, बेस बन गया है 3, आपको निकालना है हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 5 मीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इस प्रकार आसानी के साथ आप प्रश्न को बना सकते थे। फिलहाल हम चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की।
अंतिम यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछा है, जे इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इक्वेशन आपको यहाँ पर डायरेक्टली ही गिवन है और पूरे के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। तो स्टार का मतलब हमने देखा था लेफ्ट, स्टार का मतलब हमने देखा था बाईं ओर 5 मीटर, तो के क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, वाई के कहाँ 5 मीटर की दूरी पर। आगे की अगर हम बात करें तो परसेंटेज दिखाई दे रहा, परसेंटेज का मतलब हमने देखा था उत्तर दिशा, यानी कि आपका डब्लू जो है वो उत्तर दिशा में स्थित हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर। आगे की यदि मैं बात करूं तो एट द रेट का मतलब हमने देखा था राइट कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, तो एल हो जाएगा आपका राइट में 2 मीटर की दूरी पर। और आगे की अगर मैं बात करूं तो हैश का मतलब आपने यहाँ पर देखा दक्षिण दिशा 3 मीटर की दूरी पर। तो अगर हम बात करें जे की तो ये दूरी 4 है, यानी कि जे कहाँ होगा, इनके बीच में कहीं होगा, जे कहाँ होगा, इनके बीच में। इसको मैं 5 को फिलहाल के लिए नीचे कर देता हूँ। चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 मीटर की दूरी पर कौन हो जाएगा, जे। क्लियर। अब अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा है जे इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया वाई, और वाई से हमें जे तक जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो डायरेक्शन निकल करके आएगी वो क्या आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हर एक प्रकार के प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन और साथ ही साथ हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को भी डिस्कस किया। यानी कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेशन की, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक को भी हम लोग पूरे डिटेल में कवर अप करेंगे। तो अगर आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाकी के पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बाकी के पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और सेशन 5 की अगर मैं बात करूं, यानी कि आज की यदि मैं सेशन की बात करूं, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके और हमारे बीच का जो जुड़ाव है वो कमेंट के माध्यम से होता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से होता है, या अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमेटी ऐप के माध्यम से होता है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आप सीरियस मोड में हमारे साथ में जुड़ सकें और हमसे कम्युनिकेट कर सकें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अगर अभ्यासरत हैं, आप यदि प्रश्नों को बना रहे हैं, आप सेशन को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डाउट्स उन्हीं विद्यार्थियों के साथ में देखने को मिलता है जो विद्यार्थी एक्चुअल में जुड़ करके कॉन्सेप्ट्स को, प्रश्नों को सीरियसली, एग्ज़ाम को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उन्हीं विद्यार्थियों की श्रेणी में आएँ जो कि एग्ज़ाम को सीरियसली लें और इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट मौके की तरह से देखें और अपना 100% एफर्ट दें, जिससे आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर जुड़ करके अपना कीमती समय हमारे साथ में दे रहे हैं, आपके वो समय क्या हो सके, फ्रूटफुल हो सके, आपका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल हो सके। क्लियर। तो इन केस ऑफ एनी डाउट आपको हमारे साथ में जुड़ना है, आपको हमारे साथ में डिस्कस करना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग और भी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बात करें अगर तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेशन में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होने वाला है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी कि क्रम व्यवस्था। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से सीरियस मोड में हमारे साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।